सलाम। और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और इसीलिए कि फितना उत्पीड़न कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम काबा के निकट तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वह स्वयं तुमसे वहाँ युद्ध ना करें। यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें तत्काल करो। ऐसे इनकारियों का ऐसा ही बदला है। फिर यदि वे बाज आ जाएं तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला अत्यंत दयावान है। तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना शेष ना रह जाए और दीन धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। यदि वे बाज आ जाए तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना ठीक नहीं। प्रतिष्ठित महीना बराबर है प्रतिष्ठित महीने के, और समस्त प्रतिष्ठाओं का भी बराबरी का बदला है। जो तुम पर जाति करे तो जैसे जाति हुआ तुम पर के तुम भी उसी प्रकार उससे जाति का बदला लो। और अल्लाह का डर रखो और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने ही हाथों से अपने आपको तबाही में ना डालो और अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ। निसंदेह अल्लाह अच्छे से अच्छा काम करने वालों को पसंद करता है। और हज और उम्रा जो कि अल्लाह के लिए है पूरे करो। फिर यदि तुम घिर जाओ तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश कर दो और अपने सिर ना मोड़ो जब तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने ना पहुंच जाए। किंतु जो व्यक्ति तुम में बीमार हो, उसके सिर में कोई तकलीफ़ हो तो रोजे या सदका या कुर्बानी के रूप में फिदी देना होगा। फिर जब तुम पर से खतरा टल जाए तो जो व्यक्ति हज तक उम्रा से लाभान्वित हो, जो कुर्बानी उपलब्ध हो पेश करे और उसको उपलब्ध ना हो तो हज के दिनों में 3 दिन के रोज़े रखे और 7 दिन के रोज़े जब तुम वापस हो। ये पूरे 10 हुए। यह उसके लिए है जिसके बाल बच्चे मस्जिद हराम के निकट ना रहते हों। अल्लाह का डर रखो और भली भांति जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। हज के महीने जाने पहचाने और निश्चित हैं, तो जो इनमें हज करने का निश्चय करे को हज में ना तो काम वासना की बातें हो सकती है, ना अवज्ञा और ना लड़ाई झगड़े की कोई बात। और जो भलाई के काम भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा। और इस वह पाथ्य ले लो, क्योंकि सबसे उत्तम पाथ्य इस भय है। और ये बुद्धि और समझ वालों मेरा डर रखो। इससे तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का अनुग्रह तलब करो। फिर जब तुम अरफात में चलो तो मशारे हराम मुज़दलिफ़ा के निकट ठहरकर अल्लाह को याद करो और उसे याद करो जैसा कि उसने तुम्हें बताया है। और इससे पहले तुम पथभ्रष्ट थे। इसके पश्चात जहाँ से और सब लोग चले वहीं से तुम भी चलो और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है।
फिर जब तुम अपनी हज संबंधी रीतियों को पूरा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे आपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि उससे भी बढ़कर याद करो। फिर लोगों से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि हमारे रब हमें दुनिया में दे दो। ऐसी हालत में आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। और उनमें कोई ऐसा है जो कहता है कि हमारे रब हमें प्रदान कर दुनिया में भी अच्छी दशा और आखिरत में भी अच्छा दशा, और हमें आग जहन्नुम की यातना से बचा ले। ऐसे ही लोग हैं कि उन्होंने जो कुछ कमाया है उसकी जिन्स का हिस्सा उनके लिए नियत है, और अल्लाह जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है। और अल्लाह की याद में गिनती के ये कुछ दिन व्यतीत करो। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में कूच करे तो इसमें उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ठहरा रहे तो इसमें भी उस पर कोई गुनाह नहीं। यही उसके लिए है जो अल्लाह का डर रखे। और अल्लाह का डर रखो और ज्ञान रखो कि उसी के पास तुम इकट्ठा होंगे। लोगों में कोई तो ऐसा है कि इस सांसारिक जीवन के विषय में उसकी बातें तुम्हें बहुत भाती है। उस खोट के बावजूद जो उसके दिल में होती है वह अल्लाह को गवाह ठहराता है, और झगड़े में वह बड़ा हठी है। और जब वह लौटता है तो धरती में इसलिए दौड़ धूप करता है कि इसमें बिगाड़ पैदा करें और खेती और नस्ल को तबाह करें, जबकि अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अहंकार उसे और गुनाह पर जमा देता है। अंत उसके लिए तो जहन्नम ही काफ़ी है, और वह बहुत ही बुरी शाह है। यानी अहंकार को त्याग दो। और लोगों में वह भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता के संसाधन की चाह में अपनी जान खता देता है। अल्लाह भी अपने ऐसे बंदों के प्रति अत्यंत करुणाशील है। ए ईमान लाने वालों, तुम सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पदचिन्हों पर ना चलो। वह तुम्हारा खुला हुआ शत्रु है। फिर यदि तुम उन स्पष्ट दलीलों के पश्चात भी जो तुम्हारे पास आ चुकी हैं फिसल गए तो भली भांति जान रखो कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। क्या वे इज़राइल की संतान बस इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अल्लाह स्वयं ही बादलों की छाँव में उनके सामने आ जाए, और फरिश्ते भी? हालांकि बात तय कर दी गई है, मामले तो अल्लाह ही की ओर लौटते हैं। इज़राइल की संतान से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली निशानियाँ प्रदान की है कि और जो अल्लाह की नेमत और उसके बाद वहाँ उसे पहुँच चुकी हो बदल डाले तो निसंदेह अल्लाह भी कठोर दंड देने वाला है। इनकार करने वाले सांसारिक जीवन पर रिझे हुए हैं और ईमान लाने वालों का उपवास करते हैं, जबकि जो लोग अल्लाह का डर रखते हैं वे क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। अल्लाह जिस चाहता है बेहिसाब देता है। सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, उन्होंने विभेद किया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले थे, और उनके साथ हक़ पर आधारित किताब उतारी ताकि लोगों में उन बातों में जिनमें वे विभेद कर रहे हैं फ़ैसला कर दे। उसमें विभेद तो बस उन्हीं लोगों ने जिन्हें वह मिली थी परस्पर ज़्यादती करने के लिए इसके पश्चात किया, जबकि खुली निशानियाँ उनके पास आ चुकी थी। अंत ईमान वालों को अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया जिसमें उन्होंने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर चलाता है।
क्या तुमने यह समझ रखा है कि जन्नत में प्रवेश पा जाओगे, जबकि अभी तुम पर वह सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले के लोगों पर बीत चुका है। उन पर तंगियाँ और तकलीफ़ें आई और उन्हें हिला मारा गया, यहाँ तक कि रसूल बोल उठे और उनके साथ ईमान वाले भी कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। जान लो, अल्लाह की सहायता निकट है। वह तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करें। कहो, पहले यह समझ लो कि जो माल भी तुमने खर्च किया है वह तो माँ बाप के, नातेदार और अनाथ और मोहताज और मुसाफिरों के लिए खर्च हुआ है, और जो भलाई भी तुम करो निसंदेह अल्लाह उसे भली भांति जान लेगा।